हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पथ है। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 1857 की क्रांति से पहले जनता के बीच में क्या मुद्दे ऐसे हो गए थे कि 1857 की क्रांति का जन्म हुआ? क्यों जनता इतनी परेशान थी? क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में? इसको चलिए जानने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में। जो उसका मुख्य कारण था वो मुख्य रूप से यही था कि आ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स तीनों को बदल के रख दिया था। किसी प्रकार की कोई भी इंडस्ट्री नहीं छोड़ी गई थी इंडिया में जो कि इम्पैक्ट रहने से बच गई हो। सभी इंडस्ट्रियों को चौपट कर दिया गया था। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट भी हो, चाहे वो कोई आर्टिस्टिक वर्क भी हो, सबको चौपट कर दिया गया। जो भी धर्म गुरु थे उस समय के, पंडित हो या मौलवी हो, उनके पास जो बहुमत रहता है समाज का, वो कम होने लग गया था। लोग उनके पास कम आ रहे थे और इन अंग्रेजों को लोग फॉरेनर भी समझते थे। अंग्रेज जो है कॉमन लोगों से भी दूर रहते थे। सबसे पहला जो रिवोल्ट अपन देखते हैं वो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था 1763 और 1800 बंगाल में हुआ था। ये रिवोल्ट साधु सौ सन्यासी द्वारा। इसमें जो है हिंदू और मुसलमानों ने बराबर रूप से पार्ट लिया था। इसका एक और नाम दिया गया था फकीर रिबेलियन, ताकि मुस्लिम नेम हो गया आपको एक हिसाब से समझ में आया तो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो किताबें हैं आनंद मंथ और देवी चंद्रानी, वो इसी रिवोल्ट के ऊपर बेस्ड है। इस रिवोल्ट होने का कारण ये था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी खराब थी बंगाल के ऊपर, और बंगाल में 1770 में एक अकाल आया था। ये दो मुख्य कारण थे इस रिवोल्ट के होने में, और इस रिवोल्ट को दबाने का मुख्य श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। माओ मारिस जो है ये एक लो कास्ट पीसेंट थे आसाम में, जिन्होंने अहोम किंग जो आसाम था उसके खिलाफ में एक क्रांति चालू करी थी। उन्होंने हटाने का प्रयास किया था। तरांग रिबेलियन 1792 में हुआ, जिसमें अहोम डायनेस्टी को हटाया गया था। और अहोम जो है बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए थे हेल्प मांगे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी में भी उन्हें कोई हेल्प प्राप्त नहीं हुई। पॉलीगास रिवोल्ट जो है ये साउथ इंडिया के तमिलनाडु में हुआ था, जब नवाब अरकोट के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्नेटिक प्रोविंसेस और तिनवेली दे दी थी, जिससे पॉलीगास एक विद्रोह में आ गए थे। पॉलीगास अपने आप को एक ऑटोनोमस और सॉवरेन पावर समझते थे। ऐसे रिजल्ट ऐसा हुआ कि उन्हें रिवोल्ट करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। उस विद्रोह के दो फेज रहे। पहला फेज था कट्टाबोमन नायकन, जिसका इंचार्ज थे, पहला फेज था। और दूसरा फेज में जो आ, आ, ओम ओमान थुराई जो थे उन्होंने इंचार्ज लिया था। और ये दूसरा फेज ज़्यादा उग्र था, ज़्यादा आ, हिंसक था अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। पाइका जो विद्रोह था, पाइका उड़ीसा की एक ऐसे लोग हैं जो कि फुट सोल्जर्स थे, ट्रेडिशनल सोल्जर्स थे वो लोग। और उनको अपनी सर्विस के बदले में स्टेट जो है वो रेंट फ्री लैंड प्रोवाइड करता था। उनको ज़मीन दी जाती थी रेंट फ्री। तो उस केस में पाइका को फ़ायदा था, पर जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो पाइका से उनके अधिकार छीने गए। रेंट फ्री लैंड सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी। उसके विद्रोह में पाइका ने अपना एक विद्रोह चालू किया, जिससे कि उस समय नमक के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, सिल्वर भी बहुत बढ़ गया था। पाइका ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक अपनाई थी। वहाबी मूवमेंट जो था वो एक मुस्लिम मूवमेंट था, मुस्लिम धर्म का एक मूवमेंट था, जिसमें स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई जाए उनकी डिमांड थी। शरिया को लेकर, शरिया आपको मालूम है, शरीयत लॉ जो मुस्लिम्स में डिफाइंड है, वो अपनाया जाए। तो सैयद अहमद जो है वो रायबरेली में इसका नेतृत्व करते थे। सैयद अहमद जो है वो शाह वलीउल्लाह जो है दिल्ली के, उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया करते थे। बंगाल में इस कैंपेन का जो लीडर था वो टीटू मीर था। यह लोग प्योर इस्लाम को वापस लाना चाहते थे। जब इस्लाम अपने पीक पे था उस समय को वापस लाना चाहते थे। जिहाद चालू किया था जब सिख, नॉट सिक्स, सिख जो स्टेट्स है पंजाब का, वो इसका जिहाद का मेन टारगेट था। वहाबीज जो थे उन्होंने सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत जितने भी क्षेत्र है वहीं पे ही सिर्फ अपना युद्ध छिड़ा था, विद्रोह छिड़ा था। लास्ट में हम देखते हैं हुक्का मूवमेंट को। जब जात पात में एक अंतर होना चालू हो जाए तो उस जगह
विद्रोह होना लाज़मी है। तो कोका मूवमेंट भी जात-पात के विद्रोह में ही चालू किया गया था और इसका जो वेल डिफाइंड एरिया था वो वेस्टर्न पंजाब था 1840 में। ये विडो रीमैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सभी इसके मेन मुद्दे थे। कोकास का जो मेन टारगेट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से हटाना और पंजाब में एक सिख अथॉरिटी को लाना। अ, इन्होंने बॉयकॉट किया था इंग्लिश मेड गुड्स का, एजुकेशन का और लॉज का। कोका ने जो है स्वदेशी की भी विचारधारा को फैलाई और नॉन कोऑपरेशन को भी सहयोग दिया। इसको जो दबाया वो 1863 और 1872 में दबाया। बाबा राम सिंह जो थे वो इस सेक्ट के फाउंडर थे और एक की फिगर थे जिन्हें रंगून भेज दिया गया था सजा के तौर पर। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।